कि आपके पास किन किन चीज़ों का संग्रह है? मेरे पास जो है मेनली जो है फिलाटेली की है, न्यूमिस्मेटिक्स की है और फिलोमेनी की है, और तो उसमें एडिशन जो है मेरे पास एनवेलप की और जो इंडियन लेटर्स की भी मेरे पास जो संकलन है। कितना समय आपको लग गया इसको कलेक्ट करने? ये देखिए, समय तो मैं ये कहूँगा कि उसमें कुछ जो है लगभग 25 to 30% जो मेरे पिताजी की हुई है। अब बाकी सब जो है अभी तक हो ही रहा है, अभी तक कंप्लीट कुछ नहीं हुआ है, अभी तक हो ही रहा है। जहाँ जो है कुछ नई निकलती है मैं उसे मंगाता हूँ और जो अपने कलेक्शन में उसको शामिल करता हूँ, और जो है ये समय समय पर मैं एग्जीबिशन भी लगाते रहता हूँ, ताकि जो नई पीढ़ी है हमारी, जो नई जनरेशन जो आ रही है, इसके बारे में जाने, इससे कुछ जानकारी हासिल करें। कितना लग गया होगा आपको? ये समय मैं ऐसे तो मैं बचपन से ही इसको जो कर रहा था, लेकिन अभी पिछले 5 सालों से मैं इस पर ज़्यादा जागरूक हुआ हूँ, ज़्यादा मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और जो है इस पर ये एक्टिविटी मेरी बढ़ गई है। हर इंसान का कोई ना कोई शौक जरूर होता है जिसे वह अपने खाली समय में करना पसंद करता है। इसी तरह लहरी टोला भागलपुर के राहुल रोहिताश का भी अपना एक शौक है। राहुल के पास विश्व के अलग अलग देशों के सिक्के, रुपए, डाक टिकट, इनवलप और दूसरी कई चीजों का अनोखा संग्रह है। अपने इस शानदार संग्रह की उन्होंने कई जगह प्रदर्शनी भी लगाई और कई पुरस्कार भी जीते। नौजवान नस्ल है, वो ज्यादातर मोबाइल फोन वगैरह में अपना वक्त लगाती है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, मैं इस पर नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा। देखिए, आज की ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन और इंग्लिश आज की जो है ज़रूरत है, तो इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जो है इसकी जो है जायज़, आप जो है इसकी जो है मतलब जो है आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड यूज़ होनी चाहिए, और इसकी जो है ऐसी यूज़ होनी चाहिए जिससे आपको जानकारी मिले। सिर्फ टाइम वेस्टेज के लिए आप जो है चैटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो भी कीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए जिस पर जो हमारे हेल्थ पर असर हो, हमारे आँख पर असर हो और हमारा समय खराब हो। पॉजिटिव वे में आप उसे लें। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ भी एक नई टाइप की मेरे पास स्टैम्प आती है या फिर जो है सिक्के आते हैं, तो मैं गूगल पर टाइप करता हूँ, उसके बारे में जानकारी लेता हूँ। तो किसी भी चीज़ के जो है 2 पहलू हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस रूप में लेते हैं। राहुल के पड़ोसी चांद झुनझुनवाला का मानना है कि कम उम्र में ही यह राहुल का एक शानदार कारनामा है। धीरे धीरे इनके पास एक कलेक्शन का मैंने खजाना देखना शुरू किया कि जिन जिन देशों का पूरे देश में, विश्व में करीब 220 देश हैं। मैंने उनका कई सारे देशों का तो नाम भी नहीं सुना है, लेकिन उसके बाद जब मैं राहुल से मिला, उसके कलेक्शन को देखा, उसकी करेंसी के कलेक्शन को देखा, उसके टिकट के कलेक्शन को देखा, और ये इनके यहाँ पीढ़ियों से होता हुआ आ रहा है, जिसको मैंने जब देखा और सुना तो मैं हैरान ही नहीं, दंग भी रह गया। और इस बात का भी मुझे एक अनुभव हुआ कि इतने सारे देश जिसके नाम भी लोगों को पता नहीं है, उस देश का नोट इस बंदे के पास है। इसको तो देख के और इसकी चीजों को अगर आप लोग के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा से प्रसारित हो, तो ये पूरे भारत के लिए एक अनोखा और हैरान करने वाला विषय है। चांद झुनझुनवाला का कहना है कि राहुल का कलेक्शन आज डाक विभाग के लिए भी शोध का विषय हो सकता है। और जैसे लिट्टी चोखा, उस पर भी टिकट जारी हुआ है। कोई सोच सकता है कि लिट्टी चोखा पे टिकट भारत सरकार ने जारी किया है और वो किसी के पास है? आइए देखिए, उसको भी आप निहारिए। अपने बिहार को देखिए, अपने भागलपुर को देखिए, गंगा की डॉल्फिन में ही आश्रम क्या नहीं डाक विभाग के द्वारा है। लेकिन ये आज डाक विभाग के लिए भी शोध का विषय है कि मेरे द्वारा जो कलेक्शन आज तक जारी किए गए, वो एक जगह पर एक बंदे के पास है। आज भारत सरकार को जो मुद्रा जारी करती है, उनको आके देखना चाहिए कि एक ही जगह पे ऐसी ऐसी मुद्राएं, समूची 5 का नोट हो, 10 का नोट हो, 100 रुपया का हो, पुरानी करेंसी हो, वो कलेक्शन इसके पास अद्भुत है। राहुल के परिवार के लोगों को भी उनके इस संग्रह पर गर्व है। आपके भैया के पास एक बिल्कुल अनमोल कलेक्शन है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, ऐसे तो कहा जाए तो मतलब बड़े भाई का स्थान पिता के बाद तो होता ही है, और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है खुद में भी। और मतलब ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि भैया भी इस फील्ड से कभी जुड़ पाएंगे, लेकिन उनका जो ये इस और जो उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, हम सब के लिए सच में वाकई में बहुत ही गर्व की बात है। और मुझे खुद भी गर्व होता है कि भैया ने कम समय में और इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है। तो इस
सबके लिए मैं भगवान का भी शुक्र अदा करूँगी, और साथ ही साथ हमारे जो दादाजी हैं उनसे भी वो मोटिवेट होकर के उन्होंने ये इस काम को अपने हाथ में लिया है। और साथ ही साथ आज के परिवेश में देखा जाए तो इतना बिजी चूँकि शेड्यूल रहा है हम सबका, और उसमें से समय निकाल करके इस ओर काम करना ये वाकई बहुत ही अच्छी बात है। न्यूज़ द पैशन के लिए लहरी टोला भागलपुर से गुहर आलम की रिपोर्ट। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, चार्जर एंड टूल्स। MJ इलेक्ट्रॉनिक्स, शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन all types of electronic goods.